حضرت بابا फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नेक नौजवान था, दिन को रोजा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ही ज्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया तो माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा, अम्मा तो मेरी माँ है, मेरे साथ 3 वादे तो कर। उसने कहा, पुत्र तू बता, आखिरी हिजकी ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा। अर्ज करने लगा, अम्मा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है। ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा है, रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर कि लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर कि मेरे साथ वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा बेटे ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूं। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई तो वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो डर जाए, उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला न किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और कहा तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है और रब की बारगाह में हाजिर हो गया। नबी पाक ने फरमाया अगर किसी का बाप चला जाए और उसके हिस्से में बहनें आ जाए, 4 बहनें, 3 बहनें या 2 बहनें ब्याह के जो आया तुप्पे से, मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उंगलियां जुड़ी हुई है ना, इस तरह मैं उसे अपने साथ जोड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अंस बिन मालिक कहते मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सहाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताजा करके आया है तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से 2-4 बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते हैं अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, बंदा भी वही है जो कल आया था और अंदाज भी वही है जो कल था, उसी तरह पानी के कतरे, उसी तरह जूते बगल में, अस्सलामु अलैकुम, कल हुजूर फलां बात की तफसील पूछनी मुझसे रह गई थी, गलती होगी, दोबारा आया हो। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी, चला गया। फरमाते इत्तेफाक की बात के दिन तीसरा, बंदे भी हम दोनों, मैं और अब्दुल्ला इब्न अमर, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे, सेम टाइम सेम डे। फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, और मुस्कुरा के फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं खिल उठे हमारे चेहरे, बाहर गए, दस्तक हुई थी, दरवाजा खोला। फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो 2 दिन पहले आया था, और मेरे यकीन के मुताबिक ही काम हुआ, वही बंदा था जो कल भी था, जो परसों भी था, हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। पानी के कतरे बह रहे हैं और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बातचीत की, चला गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर हुई तो हुजूर भी तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब हैं, कितने नसीब हैं, कोई आया लेके चला गया,
कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। कहते हैं हम लोग गुफ्तगू करने लगे, अब्दुल्ला इब्न अमर मुझसे कहने लगे यार वैसे पता करना चाहिए ये कौन सा अमल करता है। तो अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया, उससे सलाम ली। तो मैंने कहा मुझे 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे? तो कहते हैं मुझसे कहने लगा को घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि पड़ोस में तो तुम्हारा करीब ही तो तुम्हारा घर है, मेरे मेहमान बनने को झगड़ा है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही समझ लो, पर मुझे मेहमान बना लो। कहते हैं मैं 3 दिन और 3 रातें उस शख्स के साथ रहा। वो कितना सदका करता है मैं नोट करता, पर मैं जब देख लो ना किसी को हंसता हुआ करो अधा कल्लाहु सिन्नक, ये दुआ, ये बुखारी है। फरमाया दुआ मांगा करो जब किसी मोमिन को हंसते हुए देखो तो दुआ मांगो अधा कल्लाहु सिन्नक, अल्लाह तुझे हंसता ही रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी में हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, हुजूर ने फरमाया जिसने किसी के साथ एहसान किया और जिस पर एहसान किया, अगर उसने ये दुआ पढ़ दी ना जज़ाकल्लाहु खैरा, तो फरमाया उसने अल्लाह की भी पूरी हम्द कर दी और मोहसन का सही शुक्रिया भी अदा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं मल्लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह, जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करना। तो मेरे अजीज बुखारी सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई हदिया दे तो दुआ पढ़ो, क्या बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका, कहा करो अल्लाह तेरे माल में भी बरकत अता फरमाए और तेरी औलाद में भी बरकत अता फरमाए। वो एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां और बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे।